क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड। एक रूम टेम्परेचर है उसको कम किया जा रहा है। कहाँ से? फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस। रूम का जो टेम्परेचर है अभी 40 डिग्री सेल्सियस है और वो 5 डिग्री सेल्सियस के रेट से वो लगातार उसका रूम टेम्परेचर को कम किया जा रहा है। एवरी आवर्स व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर ऑफ 10 आवर्स। 10 घंटों के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होने वाला है आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर जो है रूम का वो 40 डिग्री सेल्सियस है और जो रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, लगातार जो उसका रेट घट रहा है वो 5 डिग्री सेल्सियस घट जा रहा है। और टोटल टाइम कितने घंटों के लिए घट रहा है? 10 आवर्स के लिए घट रहा है। तो रूम का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ रूम, जो भी रूम का इनिशियल टेम्परेचर है वो, और जितना इसमें घटेगा वो घटेगा कितना? 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है तो 10 आवर्स में 5 10 से 50 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा टेम्परेचर रूम का। इसको फाइनली माइनस करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस को माइनस किया जाएगा तो ये बनेगा 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो 10 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल आंसर होगा माइनस में। अभी रूम का जो टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजा अर्न ₹175 एवरी डे, हाउ मच मनी विल ही हैव आफ्टर 10 डेज। क्वेश्चन पूछ रहा है, राजा एक दिनों में 175 रुपीज़ कमा लेता है, तो पूछा गया है कि वो 10 दिनों में कितने रुपीज़ को कमाएगा। तो हम लिखेंगे राजा अर्न इन 1 डेज, इन 1 डे, एक दिनों में वो 175 रुपीज़ कमा लेता है, तो 10 दिनों में कितना कमाएगा। तो राजा विल अर्न इन 10 डेज। अगर एक इंसान एक दिनों में 2 रुपये कमाता है तो 3 दिनों में कितना कमाएगा? 3 2 6 रुपीज़। वैसे ही इस क्वेश्चन में बोला गया है एक दिनों में वो 175 रुपीज़ कमा लेता है, तो 10 दिनों में कितना कमाएगा। तो बस इस क्वेश्चन को 175 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो राजा जो है वो 10 दिनों में 1750 रुपीज़ कमा लेगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अ क्लास टेस्ट कंटेन्स 18 क्वेश्चन, 3 marks are awarded for every correct answer and -1 marks is awarded for every incorrect answer. Find the total marks obtained by। 17 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक किसी क्लास टेस्ट में 18 क्वेश्चन दिया गया है, टोटल 18 क्वेश्चन है। अगर कोई एक क्वेश्चन को सही करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलता है, और एक क्वेश्चन को गलत करता है तो उसका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। क्वेश्चन ए में पूछा गया है, आरती इफ शी अटेम्प्ट्स 30 क्वेश्चन बट ओनली 10 ऑफ हर क्वेश्चंस आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन पूछा गया है ए में, आरती 13 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती है जिसमें से वो 10 क्वेश्चन को सही करती है और जो बचा होता है क्वेश्चन वो गलत कर देती है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन सही करने के लिए उसको मिलता है 3 मार्क्स। मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, अगर वो एक क्वेश्चन को गलत करती है तो उसका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आरती कितना होगा? टोटल 13 क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन में वो 10 क्वेश्चन को सही की होगी और 13 का 13 अटैम्प्ट की थी। आरती सी अटेम्प्ट्स 13 क्वेश्चन बट ओनली 10 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। अगर 10 क्वेश्चन सही की होगी तो उसको एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलता, तो 10 क्वेश्चन के लिए उसको
10 3 से 30 मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसमें से वो क्या की है, 3 जो क्वेश्चन होगा वो गलत की होगी। 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद वो 10 क्वेश्चन सही की होगी तो 3 क्वेश्चन वो गलत भी की होगी। अगर वो 3 क्वेश्चन गलत की होगी तो उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। कितने काट लिए जाएंगे, एक क्वेश्चन अगर गलती करती तो 1 नंबर काट लिया जाता। वो 3 क्वेश्चन गलत की है तो इसके लिए उसका 3 मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करने पे उसका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो अब जो उसका टोटल मार्क्स होगा 10 3 जा 30 माइनस 3 1 जा 3, 30 माइनस 3 27 मार्क्स लाई होगी आरती। क्वेश्चन नंबर बी है, तनु इफ शी अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस एंड 4 ऑफ हर आंसर्स आर इनकरेक्ट। तनु टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती है। क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है 18 क्वेश्चन। इस टेस्ट में टोटल 18 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस एंड 4 ऑफ हर आंसर्स आर इनकरेक्ट। अगर उसको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था एक क्वेश्चन सही करने के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने के लिए उसके 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। अगर टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट की होगी तनु तो इसका जो 4 क्वेश्चन गलत हो चुका है तो टोटल क्वेश्चन में से ये 14 क्वेश्चन को सही की होगी और 4 क्वेश्चन को वो गलत की होगी। अगर ये 14 क्वेश्चन सही की होगी तो इसका 14 मार्क्स जो होगा 14 इंटू 3, क्योंकि एक क्वेश्चन को सही करने के लिए उसको 3 मार्क्स, तो 14 क्वेश्चन को सही करने के लिए इसको 14 3 जा 42 मार्क्स मिलेगा। और इसमें से इसके 4 मार्क्स काट लिए जाएंगे क्योंकि ये 4 क्वेश्चन को गलत की है। तो 4 क्वेश्चन जिसमें से 1 नंबर उसका काट लिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए। टोटल 4 क्वेश्चन गलत की है। तो अब इसका टोटल मार्क्स जो होगा 14 3 जा 42 माइनस 4 1 जा 4 माइनस करेंगे तो ये 38 मार्क्स आ जाएगा तन्नू का। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, रानी इफ शी अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन एंड द नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स आर सेम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रानी जो है वो टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट की है और टोटल क्वेश्चन है इसमें 18, जिसमें से करेक्ट जो है और इनकरेक्ट का नंबर जो है वो सेम। अगर टोटल 18 क्वेश्चन था तो 9 क्वेश्चन वो सही की होगी और 9 क्वेश्चन को वो गलत की होगी। अगर 9 क्वेश्चन सही की होगी तो एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिलता है, तो टोटल 9 क्वेश्चन के लिए उसको 27 मार्क्स मिलेगा। और उसमें से 9 क्वेश्चन वो गलत भी की है तो एक क्वेश्चन के लिए उसका 1 मार्क्स काट लिया जाता है, तो 9 क्वेश्चन के लिए उसका 9 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा वो 9 3 जा 27 माइनस 9 1 जा 9 और 27 माइनस 9 हो जाएगा 18। उसका 18 मार्क्स आया होगा, टोटल 18 मार्क्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर मिनट। एक माइंस है जहाँ पे माइनिंग किया जा रहा है और माइनिंग करने के समय में यहाँ पे एक एलिवेटर को लगाया गया है। एलिवेटर वो होता है जो सामान को नीचे लेकर जाता है और ऊपर लेकर आता है। तो एलिवेटर जो लगाया होता है वो ज़मीन के ऊपर साइड में भी होता है और नीचे के साइड में भी होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, इफ द डिसेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो एलिवेटर है वो जो स्टार्ट होगा ये ग्राउंड से 20 मीटर अबव, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है अभी ग्राउंड, मान लेते हैं ये है ग्राउंड और ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है मेरा अभी ये एलिवेटर। उसके बाद बोला गया है अबव द ग्राउंड लेवल फाइंड आउट द टाइम टेकन। इसमें हमें पता करना है टाइम बाय द एलिवेटर टू रीचेस -300 मीटर। हमें ये पता करना है कि जब ये एलिवेटर यहाँ पे -300 मीटर का मतलब
ये ग्राउंड लेवल से 300 मीटर नीचे चला जाएगा। इस यहाँ से ये एलिवेटर यहाँ से -300 मीटर ये नीचे आ जाएगा एलिवेटर, तो इस बीच में जितना टाइम लगा हुआ है वो हमें पता करना है। तो गिवन है इस क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, एलिवेटर का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड को एस से डिनोट करते हैं और 8 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। उसके बाद टाइम पूछा है तो टाइम लिखकर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है। सो डिस्टेंस हो गया इसका 20 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 20 मीटर हो जाएगा, और प्लस 300 मीटर जो ग्राउंड से नीचे गया वो, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 320 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल डिस्टेंस जो है वो 320 मीटर है और टाइम जो लगा हुआ है वो निकालना है। तो टाइम को टाइम रहने देते हैं और स्पीड जो दिया हुआ है वो स्पीड जो है इसका 8 मीटर पर मिनट। तो स्पीड का वैल्यू यहाँ पे 8 पुट कर दिए, डिस्टेंस का 320 और टाइम निकालना है तो टाइम को टाइम रहने दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टाइम ऊपर चला जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 320, ये था इधर इंटू में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएगा 40 टाइम्स में, तो टाइम जो आएगा वो मिनट में आंसर आएगा 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ मैन डिपॉजिटेड 200 फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट एवरी डे। एक व्यक्ति है जो 200 रुपीज वो पर डे अपने सेविंग अकाउंट में डाल रहा है फॉर 5 days, देन ही डिपॉजिट ₹1200 इन नेक्स्ट 5 days। उसके बाद अगले 5 दिनों में वो टोटल 1200 अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है। हाउ मच ही डिपॉजिट, पहला सवाल पूछा गया है टोटल मनी इन अ फर्स्ट 5 days, पहले 5 दिनों में वो टोटल कितने पैसे को अपने अकाउंट में जमा किया। तो मैन डिपॉजिटेड इन अ फर्स्ट 5 days, एक दिनों में वो 200 रुपीज अपने अकाउंट में जमा कर रहा है, वो लगातार ये 5 दिनों तक अपने अकाउंट में जमा किया। तो 2 5 10, 200 इंटू 5, 1000 रुपीज वो जमा किया होगा। क्वेश्चन नंबर बी है, ऑन द लास्ट डे, लास्ट डे में वो कितना पैसा जमा किया हुआ होगा वो सवाल पूछा गया है। तो मैन डिपॉजिट इन द फर्स्ट 5 days, पहले 5 दिनों में वो 1000 को जमा किया, नेक्स्ट 5 days में वो 1200 को जमा किया, तो अगले 5 दिनों में वो जमा जो कर रहा होगा, पर डे जो जमा कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा। तो वो लास्ट डेज में, ऑन द लास्ट डे वो 5 दिनों तक लगातार अपने सेविंग अकाउंट में एवरी डे जो डाल रहा होगा वो 1200 डिवाइड बाई 5, 5 दिनों तक ये 2 5 10, 2 0 20, 4 40, 240 रुपीज़ वो अपने अकाउंट में पर डे डाल रहा होगा, तभी ये 5 दिनों तक लगातार डालेगा तो टोटल अमाउंट वो 1200 डाला होगा। तो जो लास्ट डे में जो अकाउंट में वो डाला होगा जो पैसा वो 240 रुपीज़ डाला होगा, तभी तो ये 240, ये उसके बाद 240, फिर से 240 और उसके बाद भी 240 और फिर से 240, ये 5 दिनों तक लगातार जब वो अपने सेविंग अकाउंट में डालेगा तभी इसका टोटल अमाउंट 1200 रुपया होगा। तो ये जो लास्ट डे है उसका जो अकाउंट में जो सेविंग हुआ वो 240 रुपया हुआ। क्वेश्चन नंबर सी है, टोटल मनी इन 10 days, वो 10 दिनों में अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा किया। तो मैन डिपॉजिट इन अ फर्स्ट 5 days 1000, पहले 5 दिनों में वो 1000 को जमा किया हुआ है, उसके बाद अगले नेक्स्ट 5 days में 12,000 जमा
सॉरी 1200 जमा किया है, तो टोटल मनी जो वो 10 दिनों में जमा किया होगा, पहले 5 दिनों में 1000 और अगले 5 दिनों में 1200। टोटल अमाउंट 10 डेज में वो जमा किया होगा 2200।